नमस्कार, मैं सतीश। आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज़। आज हम समस्तीपुर ज़िले के उजियारपुर ब्लॉक के अंतर्गत चांदचौर पश्चिमी पंचायत में मौजूद हैं। हमारे बीच मुखिया जी हैं, अब्दुल रहमान जी। आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले तो आपको बता दें, आज संध्या है और इस संध्या काल में जो ग्रामीण जो चौपाल लगा हुआ है हमारे बीच, आप इस तरफ दिखा सकते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। एक काफ़ी अच्छा लगता है, जैसा पंचायत चुनाव भी चल रहा है और सभी लोग बैठे हुए हैं इस चौपाल में और बहुत सारी बातें करेंगे इस चौपाल के लेकर कि क्या किस तरीके से आपका पंचायती में कार्यकाल के लेकर बात करेंगे। मुखिया जी का क्या प्लानिंग है अगर इस बार आ रहे हैं पंचायत में। बहुत सारे ऐसे मुद्दे पे डिस्कस होंगे, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले मुखिया जी से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। जी मुखिया जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि आप यहाँ आए। जी जी इसके लिए दिल से धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। मुझे तो शो करना था 18 को ही, लेकिन मैंने टाइम ले लिया कि आप रोक्सी सतीश जी आप संध्या में आइए। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि इस पंचायत में पहुंच के, और काफ़ी सारे लोग हैं आज इनसे भी जानेंगे हम कि पंचायती चुनाव माहौल में किस तरीके से आप लोग हैं, क्या क्या बहुत सारे इसमें मुद्दे पे डिस्कस होगा। चलिए मैं सवाल पे ही बढ़ते हैं। बेसिकली अगर आप इस पंचायत से दूसरा बार दावा पेश कर रहे हैं आप, तो क्या क्या आपका प्रपोजल है, क्या आपका सोच है आगे? इस बार अगर मुझे इस पंचायत की जनता ने मौका दिया जी तो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा किसान भाइयों के ऊपर होगा। जी उसके बाद शिक्षा पर, जी जी स्वास्थ्य पर, जी जी ये 3 चीज़ों पर मेरा विशेष फोकस होगा। जी जी इसलिए कि आज जो हम पूरे भारतवर्ष के किसानों की जो स्थिति देख रहे हैं, जी किसानों की स्थिति बद से बदतर और दयनीय है। जी बिल्कुल। हम जब अपने पंचायत का भ्रमण करते हैं जी जी तो हमारे यहाँ के किसानों की जो स्थिति दयनीय है। मैं दयनीय की बात हो गई यहाँ पे, तो मैं समस्या जानना चाहूँगा कि आपको पंचायत में ज़मीनी स्तर समस्या क्या है किसानों का? जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको जी। कि जब मैं अपने पंचायत का भ्रमण करता हूँ जी तो यहाँ के किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जी जिसकी वजह से हमारे किसानों की स्थिति दयनीय है, जी वो है सिंचाई की व्यवस्था। जी यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जी तो मेरा फोकस होगा कि अगर इस बार मुझे इस पंचायत की जनता ने आशीर्वाद दिया और इस कुर्सी पर बैठाने का काम किया, जी तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस किसानों के लिए करूंगा और किसानों को समुचित सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा, जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों की स्थिति सुदृढ़ और मजबूत हो सके। बिल्कुल, एक अच्छी सोच है आपका जो किसान के लेकर एक रोड मैप बनाए कि मैं उतरूंगा इस तरीके से, इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, बड़ी बात है। चलिए एक और प्रश्न है हमारा कि हेल्थ पे आपने बताया, सवाल रहा आपका, तो हेल्थ पे स्वास्थ्य एक अहम रोल है पंचायत में। स्वास्थ्य की बात की जाए तो उस पर स्वास्थ्य पे आपका क्या फोकस है? क्या आपके पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? क्या इस तरह के क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य के लेकर? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र चलते हैं, जी लेकिन उनका अपना भवन नहीं है, जी जिसकी वजह से जी व्यवस्थाएं ढंग से लोगों को नहीं मिल पाती हैं। जी इस 5 वर्षों के शासनकाल में जी मैं उप स्वास्थ्य केंद्र अपने पंचायत में बनवाने का काम करूंगा जी और ऊपर के जनप्रतिनिधियों से बात करके जी मेरी कोशिश होगी जी कि 6 बेड का अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था करवाऊं, जिसके लिए मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। जी हमारे वरीय प्रतिनिधि लोग हैं, जी विधायक सांसद जी हैं, जी उनसे भी मैं वार्ता करूंगा। जी, एक अच्छी बात है कि अपने स्वास्थ्य के लेकर एक अहम कदम उठाएं, मतलब सोच रहे हैं कि आप इस तरीके से मैं बात करूंगा। और रही शिक्षा की बात आपने, तो शिक्षा नीति में पंचायत में आपको क्या लग रहा है? क्या अभी लग रहा है कुछ ऐसी कमियां भी हैं? शिक्षा में अभी बहुत सारी कमियां हैं। जी अगर शिक्षा में कमी नहीं होती जी तो हमारे सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जी जी उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते। बिल्कुल उनके बच्चे किसी प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में जा कर के पढ़ते हैं। बिल्कुल तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों में
वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जी जिसकी वजह से उनको अपने बच्चों को पठन पाठन के लिए प्राइवेट संस्थान का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि इस 5 वर्षों में उस व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त कर सकें और अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। मैं उसके लिए अपने पंचायत के विद्यालयों के शिक्षक से भी जी बैठ के करके सामंजस्य बना करके और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूंगा। मेरा कोई ये नज़रिया नहीं है कि मैं किसी शिक्षक के ऊपर कोई दबाव बना करके कोई काम करवाऊं, ऐसा मेरा कोई नज़रिया नहीं है। लेकिन सिस्टम में तो आप देखेंगे ना, सिस्टम में तो लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जी मैं अपने पंचायत के तमाम शिक्षकों से जी वार्ता करूंगा, जी बैठ के करूंगा। जी जी उसके बाद इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास करूंगा ताकि हमारे गरीब गुरबा परिवार के बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। बिल्कुल। एक और मेरा क्वेश्चन, हेल्थ, किसान और स्वास्थ्य के लेकर चर्चा हो गई, शिक्षा के लेकर। बेसिकली पंचायत में अधिकतर यंगेस्ट जो होते हैं युवा, उनमें बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के लेकर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि पंचायत में कुछ इस तरीके से हम प्लान करें कि जो कुछ लोगों को हम रोज़गार दे पाएँ, कुछ इस तरह से क्या प्लान कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ यंगेस्ट को देखिए अपने साथ जोड़ने का, कुछ इस तरह से इन्वॉल्व करने का? देखिए बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है जी तो ये कोई विशेष पंचायत और जिला की बात और स्टेट की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष बड़ी समस्या है। में बेरोजगारी की समस्या है। जी मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल किया है कि अगर इस बार जनता ने मुझे मौका दिया तो हमारे स्टेट के मजदूर किसान भाई जो भरण पोषण के लिए अपनी परिवार को चलाने के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं, मेरा प्रयास होगा कि उनको यहीं एनजीओ के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग, सिलाई का ही ट्रेनिंग दिलवा करके उनके लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाए ताकि वो भी अपना भरण पोषण कर सकें। हमारे जो छात्र युवा नौजवान जो मैट्रिक करके इंटर करके जो इधर उधर भटकते हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि यहाँ एनजीओ के माध्यम से, अभी आप जानते हैं कि एनजीओ के माध्यम से बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं जिसमें गरीब बच्चे भी ITI इस तरह का कोर्स चलता है, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, एनजीओ के माध्यम से। मेरा उस पर विशेष फोकस होगा कि हमारे पंचायत के युवा जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा स्कोप मिल सके और मैं उसके लिए पूर्णतः प्रयास करूंगा। अगर मुझे बात करने की आवश्यकता होगी तो मैं ऊपर के प्रतिनिधियों से भी सहयोग लेकर के इस काम को अपने पंचायत में स्टेबल कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आपने एनजीओ की बात की तो क्या लग रहा है स्वरोजगार के लेकर पंचायत स्तरीय क्या सरकार को जो इतनी स्किल जो डेवलपमेंट जो है स्किल का जो युवाओं के लेकर, क्या लग रहा है पंचायत में दुरुस्त करना चाहिए स्किल सेंटर कुछ इस तरह? जी बिल्कुल, स्किल सेंटर दुरुस्त करने का काम चालू है, हमारे यहाँ अभी नहीं है। तो इस पंचवर्षीय में मेरा मुख्य लक्ष्य है, एजेंडा में शामिल है कि मैं भी अपने पंचायत में स्किल डेवलपमेंट के लिए वैसा जो है व्यवस्था इस युवा स्वरोजगार के लेकर सरकार भी ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बना रही है का, इस पर बहुत फोकस है और हम लोगों को उससे जोड़ा गया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे यहाँ बेहतर व्यवस्था होगी। चलिए, और मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आप जो बैठे हुए हैं इस चौपाल में और लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक और बात आपसे पूछना है। शायद मुझे आपसे डिस्कस हुई थी कभी, मैं सोचा कुछ इस पंचायत में आपने एक अच्छा प्लान बनाया था, शायद आपको बता रहे थे कि मैं कुछ गरीबों के लिए कुछ ऐसे सोच रहा हूँ जिनके घर में शादी हो, कार्य को लेकर हो, कुछ इस तरीके से। आपको याद आ रहा हो शायद? जी याद आ गया। जी, इसके लिए क्या जी देखिए, मैं आज 10 वर्षों से जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। इससे पहले जनता मालिकों ने 2011 से 16 में मुझे पंचायत समिति बना करके ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए ब्लॉक के सदन में मुझे भेजने का काम किया और फिर पुनः
2016 से 2021 में मेरी पत्नी नजराना परवीन को इस जनता मालिकों ने मुखिया बना करके उनको सदन भेजने का काम किया। इसके लिए मैं तमाम अपने जनता मालिकों का शुक्रगुजार हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और आपने बहुत अच्छा कहा, मेरा ये सोच है, मैं शुरू से ही गरीबों के लिए काम करता आ रहा हूँ और जब तक मेरी सांस बाकी है मैं गरीबों के लिए काम करता रहूँगा। चाहे मुझसे जनता मालिक इस कुर्सी को छीन लें, हटा दें, लेकिन मैं जहाँ तक हमसे संभव होगा मैं गरीबों का सेवा करता रहूँगा। गरीबों के लिए मैंने एक योजना बनाई है कि इस 5 वर्षों में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने सौजन्य से, अपने साथियों के सौजन्य से गरीब बच्चियों की अगर शादी होती है तो हमारी एक कमेटी होगी जो उसके माध्यम से उस गरीब बच्चों की शादियों में हमारी कमेटी अपना एक्सपेंस करेगी। जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं उस गरीब बच्चियों की शादी में हमारी कमेटी उनको मदद करेगी। चलिए, बिल्कुल बहुत है कि अच्छी सोच है और देखिए इस सोच के लेकर कितने तालियों में गड़गड़ाहट हो गई लोगों में। और मैं चलिए लास्ट क्वेश्चन ही लेता हूँ आपको, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ। आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? आप अपने पंचायत को, जनता को क्या बताना? मैं अपने पंचायत के तमाम जनता मालिकों से हाथ जोड़ करके यह विनती करूँगा कि अगर 5 साल के शासनकाल में हमसे कोई त्रुटि, कोई गलती हुई होगी तो आप उसे अपना बेटा मुझे समझ करके, भाई समझ करके माफ़ करने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर मुझे इस 5 वर्षों में सेवा करने का मौका दिया तो मैं आपके सारा कर्ज को उतारने का काम करूँगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं यहाँ से देख रहे थे मुखिया जी से, अब्दुल रहमान जी से बात हो रही थी और इस पंचायत के जो अभी हैं नजराना परवीन जी, इनसे बहुत सारे डिस्कस हो गए। और आप देख सकते हैं इस तरफ दिखाइए थोड़ा, चारों तरफ लोग हैं। आज रात के चौपाले में बहुत सारे बातें हुई हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने मुखिया जी से प्रतिक्रिया लिया, जाना और कुछ जनता जनार्दन से भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आज चौपाले में बैठे हुए हैं, हमारे बीच बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानेंगे। आज क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद हकीम जी। क्या करते हैं? हम करते नहीं, कुछ नहीं, बैठल रहते हैं। कुछ अच्छा। नहीं, डांगर है हमारा, डांर टूटा हुआ है एगो, हमको चाहिए गौरी। अच्छा, हाँ, मुखिया जी ये ने तो व्यवस्था हाँ, करवाया? हाँ, नहीं अभी नहीं, दरखास्त नहीं दिया। अच्छा, इस बार मुखिया जी व्यवस्था करवाएंगे। हाँ, तब मुखिया जी हमको बहुत मानते हैं, बहुत दे पूछते हैं हर वक्त, उसी में हमको दुआ, हम प्यार देते हैं जी। हाँ, हमको काम कुछ नहीं चाहिए, हमको ऐसे दे करिए तो हम खून फाड़ करके देंगे, इतना वो आदमी है। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत खुशी है इनके लिए, हम हर वक्त रात दिन दुआ करते हैं। अच्छा। और हमारे बीच और भी कुछ जानते हैं, यहाँ पे लोग हैं बैठे हुए। कुछ चौपाल का मज़ा ही कुछ और है। ये जो पंचायती चुनाव चल रहा है, इसमें प्रतिक्रिया जानना, क्या क्या लोगों में एक रुझान होती है। देखिए किस तरीके से ग्रामीण में ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है आप लोग को कि किस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, डिस्कस चल रही है। एक अच्छी बात है कि पंचायती चुनाव के लेकर लोग आपस में बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। और मैंने जानने की कोशिश किया एक पंचायत का मूवमेंट क्या होता है, कि पंचायत का मूवमेंट की बात की जाए, किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, चाय पे हो रहा है, देखिए लोग पी भी रहे हैं और बातें भी, एक अच्छा लगता है कि पंचायती को लेकर। और मैं कोशिश करता हूँ और भी कुछ लोगों से भी और बातें करें। और हमारे बीच यहाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मण शाह। अच्छा, लक्ष्मण जी। अच्छा, ये कोई बगल से बोल रहे हैं सोपारी जी जी, नाइस। बड़ा क्या करते हैं लक्ष्मण जी? आप ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी उड़ी चलाते ड्राइवलिंग करते हैं हैं? जी। अच्छा, कहाँ आप जिला में ही? जी, जिले में। अच्छा, तो क्या अब इस पंचायत में इस बार क्या आप देख रहे हैं, क्या बदलाव, कुछ चेंजिंग? बदलाव मुखिया जी होंगे फिर की। अच्छा, मुखिया जी कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। चलिए, अच्छा लगा। और भी मैं कुछ लोगों से भी जानता हूँ। अभी तो फिलहाल चाय पी रहे हैं, एक अच्छा मूवमेंट है लोगों से बात करने में, संध्या काल है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार शाह है। क्या करते हैं आप? हमारा बालू गिट्टी का दुकान है। अच्छा जी, बालू गिट्टी का दुकान। हाँ। अच्छा, बेसिकली आप बिजनेसमैन हैं? हाँ।
अच्छा, क्या पंचायत में कुछ बताइए पंचायत को लेकर। पंचायत में तो सारा काम ठीक है चल रहा है। अच्छा, क्या बदलाव देख रहे हैं इस बार। बदलाव वही मुखिया जी रहेंगे। यही मुखिया जी रहेंगे, चलिए अच्छी बात है। और भी हैं, इस तरफ भी लोग हैं। मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेता हूँ। बेसिकली मैंने इस पंचायत में देखा और बात किया, कुछ समझा, लोगों से काफ़ी अच्छा मूवमेंट लगा। और कोशिश करता हूँ कि इस पंचायत के लोग किस तरीके से पंचायती चुनाव में एक संगठन जो होता है, किस तरीके से संगठन काम करता है लोगों के बीच। मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ जो होती है पंचवर्षीयों में, जो लोगों को ग्रामीण जो एक साथ बैठ के बातें करने का, डिस्कस करने का एक अलग ही आनंद है। तो मैं उस सतीश, आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।